संपूर्ण दर्शक बिंद में नमस्कार। हम बैद्यनाथ आई जानकी बहस में हम अपने के आमंत्रित कैले छी जे मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री नियुक्ति के विषय में जे अभी आंदोलन जे भ रहल छे और वही के क्रम में हम अपने के कुछ युवा सबके आई आमंत्रित कैले छी स्टूडियो में, जे कि पहिलका हम एगो युवा से परिचय कराबे जा रहा छी। परिचय के मोहताज नहीं छथिन। रॉकी शाह, जे कि देखे छी जनकपुर धाम में करीब करीब 10-15 बरस से सामाजिक काज में लागल रहे और अखनता ई जे आंदोलन भ रहा है असंवैधानिक नियुक्ति के विषय में वही रीट के निवेदक को छथिन और भी विषय में हम इनका से बात करबे। अहाँ के जानकी टेलीविजन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बैद्यनाथ जी। वनाइते दोसर गेस्ट से हम बात करबे अपने के विकास यादव जी से, जे कि जसपा नेपाल के जिला उप सचिव छथिन, जे कि आंदोलन में अभी रोड पर लाठी लके आंदोलन कर रहा छथिन। अहाँ के जानकी टेलीविजन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वनाइते तेसर गेस्ट से बात करबे लोसपा के विद्यार्थी के केंद्रीय महासचिव बजरंग। आई युवा सबके बोलेली देखले होबे अपने के जनजीय आंदोलन, जे कि युवा सब मिल करके जे पूरा दुनिया में नहीं भेल रहे 24 घंटा होत में नेपाल में भ्रष्टाचार विरुद्ध के आंदोलन क सत्ता पलट कर दिले रहे और अखनता जे अपना आगे मध्य प्रदेश में जो आंदोलन सब बढ़ रहे हम इनका सबसे अब बात कर जा रहा छे। रॉकी जी सबसे पहले हम से बात करब जी। एक तो अहाँ जनजी छी मान ले जाओ और जनजी आंदोलन जे भेल रही नेपाल में ई नेपाल के मान ले जाओ विकास करे के लागी भेल रही नहीं, लेकिन आंदोलन के बाद सरकार तो परिवर्तन भ गए, लेकिन सरकार के परिवर्तन भेला के बाद में 6 महीना के बाद चुनाव के बाद चले उ चुनाव होते कि नहीं होते अखनता भी क्लियर नहीं मान ले जाओ। और दोसर बात अखनता टटका टटकी बात करबे। पहले हम अहाँ के मध्य प्रदेश में अहों मध्य प्रदेश से अबै छी ने, जब एठामन मुख्यमंत्री के विश्वास मत जब नहीं मिलले वही समय में राजीनामा द देलखिन, ओइ के लगते काल सरोज यादव जी के नियुक्ति देल गेली ने और वही दिन से जे आंदोलन सब जे छिड़ल छे अहाँ आई के नीट के निवेदक भी छी अपने ने की कहलाई चाहबे पर। बैद्यनाथ जी एहिमे की छै, सबसे पहले की बात बुझ पड़ते कि संविधान के पृष्ठभूमि में जे प्रस्तावना में देखल जाए तो संविधानवाद के बात कहीं नहीं। अच्छा। विधि और शासन के बात कहीं नहीं। हम एगो संविधान के कानून के विद्यार्थी से हो छी, हम कानून व्यवसायी से हो छी, तो वही के हैसियत से जखन जे संवैधानिक व्यवस्था के तहस नहस कर के कोनो भी निकाय के प्रमुख कोनो भी कदम चाले है तो वही के विरोध में संविधान के रक्षा के पक्ष में पहल कदमी लेना हम रॉकी प्रसाद शाह संविधान के विद्यार्थी के हैसियत से हमार मुख्य कर्तव्य है। तो भेले कथी अखन के अब जेनजी आंदोलन के विषय अपने जोड़ लिया तो जेनजी आंदोलन के एगो संदर्भ है भ्रष्टाचार के विरुद्ध में चले, सोशल मीडिया बैन के विरुद्ध में चले, लगायत विभिन्न व्यतिथि सब चले। अखन कनिक बात जोड़ी जे अपना सबके मध्य प्रदेश में जे निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय जितेंद्र सोनल जी के राजीनामा के बाद आ दोसर बात प्रदेश सभा सदस्य माननीय सरोज कुमार यादव मोहतरी के नियुक्ति के बाद, तो दूगो प्रसंग में हम की अपने से निवेदन करा चाहब कि केना के असंवैधानिक है। तो नेपाल के संविधान के धारा 168 में प्रदेश सरकार गठन संबंधी व्यवस्था है। तो एक उपधारा 2 में कथी कहल गेल है जे माननीय जितेंद्र सोनल जे बनल रहे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त भेल रहे तो धारा उपधारा 2 बमोजिम बनल रहे 2 वा 2 भंदा बड़ी दल मिले तो वही तहत माननीय प्रदेश प्रमुख उनका नियुक्त करने रहे आ नियुक्त भ गेला के बाद वही धारा के उपधारा 4 में 30 दिन भीतर विश्वास के मत लय के बात है। तो विश्वास के मत लय के प्रक्रिया मध्य प्रदेश सभा में कार्तिक 22 गते निर्धारण कल गेल रहे। ठीक है, कोनो विवाद नहीं है। जब विश्वास के मत के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ले प्रक्रिया क्रम में रहे
निर्णार्थ महत्वपूर्ण बात है, एकदम बुझा वाला, जाना वाला और सबके सरोकार रखे वाला बात कथी है कि जब प्रक्रिया में रहे, सदन प्रक्रिया में कथी होइ छै, कोनो भी निर्णय करे से पहले ओकरा निर्णार्थ प्रस्तुत कल जाय छै, संसदीय नियमावली छै वही अनुरूप ओकरा निर्णार्थ प्रस्तुत कल जाय छै, आ निर्णार्थ प्रस्तुत क लेला के बाद ओके की होइ छै, सदन से एगो डिसीजन अबै छै। अच्छा। आ वही डिसीजन के ग्रहण करके काम कारवाई अगाड़ी बढ़े छै। तो जखन जे निर्णार्थ प्रस्तुत करे से पहले ओहि में की भेलै कि माननीय जितेंद्र सोनल जी राजीनामा द देलकै, सदन से देलकै, सभा से देलकै, आ उ राजीनामा माननीय प्रदेश प्रमुख लगिन वही दिन जे है से कि बिहान भेलै अथी भ गेलै, स्वीकृति भी भ गेलै। अर्थात अय कोनो विवाद न है कि धारा 168 के उपधारा 2 बमोजिम जे नियुक्त रहे, 2 वा 2 भन्दा बढी दल को समर्थन में सरकार गठन के जे बात है, तो उ तो राजीनामा द देलकै, तखन तो अइमे कोनो विवाद नहीं, सबके जानल बात है, बुझल बात है। अर्थात की बुझ पड़ते अपना सबके कि धारा 168 के 2 अखनो जीवित है, निर्णायक प्रस्तुत नहीं भेले, निचोड़ मत खंडन नहीं भेले, मत के जैसे कि खंडित नहीं भेले, तो मत खंडित नहीं भेले तो मतलब वो ये संभावना तो तीन के तहत अहाँ के उनका जो मुख्यमंत्री बनावा सके छले कि नहीं? एगो बात कहू बैद्यनाथ जी, बच्चा के हम आप पढ़बी छी 1 2 3 4 5 10 तक प्रारंभिक लेवल में पढ़ावे लागे सीखबी छी, पहले 5 नहीं सीखबी छी, पहले कथी सीखबी छी 1 2 1 निक से उच्चारण कर लिया तब 2 सीखबी छी, तब 3 सीखबी छी। तो 2 के जो चक्र है वो चक्र तो पूरे नहीं भेले, पहली बात एगो चक्र पूरा नहीं भेल, दोसर बात उ चक्र पूरा नहीं, उनका वे का नाम है छै कि जब 3 के हम सब जैसे धारा बनाएल गेल छै तो उसको कैला यूज करब कोई कर, अब कैला नहीं यूज करब बहुत सांदर्भिक बात है, कैला नहीं यूज करब, लेकिन कैला नहीं यूज करब त आई के बाद केस तो चल गेले ना अपने के कथी कहै छै सम्मानित अदालत में चल। अच्छा अब हम उनका बात करब, अब 2 मिनट अब विकास के बात करब। अहाँ सब जब मान लो अभी विकी कहलखिन, अब विकी जी रॉकी जी कहलथिन ना, जब जानकार छथिन कानून के, मान लो ने कि अदालत में केस गेले नहीं, मान जाओ उसके बाद जब अहाँ सब दिन आंदोलन कर रहा छी, मान लो एक तो मधेश में विगत दिन में देखल जाए 10-20 बरस से सब दिन आंदोलन रहबे करे छै नहीं, और अहाँ से ही पूछल चाहब कि अहाँ सब जे आंदोलन जे करे छी मान लो तो हिंसक आंदोलन भी भ जाए छी, अहाँ सब कई लागी अहाँ सब जे आंदोलन कैले रही भीतर में तोड़ फोड़ डेली के डेली, अभी जो बाहर में आंदोलन, जब अदालत में केस चल गए तो एते आंदोलन करे के कौन काम थी बताइए? बहुत निक बात अपने कहली, जे आंदोलन करे के अदालत में बात चल गई तो आंदोलन करे के आवश्यकता क्या है। ये आंदोलन अपने के वही दिन से चालू है जे दिन से अदालत के कोनो कान खबर नहीं रहे। अच्छा बात है जखन 22 गते कार्तिक 22 गते के जे निवर्तमान मुख्यमंत्री जी जितेंद्र सोनल जी जे विश्वास के मत लेबे के सदन में गए, वो ये किछ व्यक्तिगत प्रहार के कारण कुछ जो असहज वातावरण भेले वो अपने के राजीनामा दिलके तभी जाके स्वीकृत कर दिलके प्रदेश प्रमुख जी स्वीकृत कर दिलके। वही दिन आप देखू जे 8 बजे तक 6 बजे तक कोनो तेहन गतिविधि नहीं रहे मध्य प्रदेश में, प्रक्रिया में बात रहे। जखन बात अले कतौ से जे अपने के कोनो पार्टी के मतियार बन कर उना प्रदेश प्रमुख संसद सम्मानित पद अपने के जखने हमें बहाल भजबे तो अपने के पार्टी से ऊपर देश और जनता के लगी सोचे पड़िए। जय पद में अपने के तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा देवी भंडारी जी रहे, जो सब जग जाए रहे, हुनकर कदम के विरुद्ध में अपने के आंदोलन चलक ली। वो रात में अपने के 8 बजे से जखन मान्य जी सबके खबर भेले, आम मधेसी के मालूम भेले जे जितेंद्र सोनल जी जब राजीनामे द दिलकै, राजीनामा अपने सिग्नेचर से स्वीकृत कर दिलकै, तखन अर्थ की भेले जे फोन इहे धारा 168 के 2 जीवित है केला तो अपने के मत विभाजन नहीं भेले जे रॉकी जी कह तीन केला ही नहीं जाएगी चाहे से कहीं ओई दुआरे जे 2 क्रॉस होती तब 3 में जेते। संविधान में ये बात है 2 के चक्र जब समय पूरा हो जाए तब समय 3 में न जाने, अपने संविधान के जाके देख सके छे। तो वही प्रदेश प्रमुख ल जे अपने के राजीनामा दिलकै तो कहने 8 दल के नेता 7 दल के नेता के पूरा सांसद के जे तपाईहरु चिंता न लिनुस्, यसमा केही हुँदैन, ओले वकर अथि आइल है कि अर्को व्यवस्था न होन्जेलसम्म कार्यभार मुख्यमंत्री जितेंद्र सोनल छथिन। आ तकर बाद सब दल के नेता के बैठा कर रात के 7 बजे कहल कि तपाईहरु चिंता न गर्नुस्, यो धारा जीवितै छ, मुख्यमंत्री वहाँ नै हो, अब म 1-2 दिन समय लिएर विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर यो विषयमा टुङ्गो लगाउने छु। यी बात कहिके सारा दल के विश्वस्त कर दिलके। तै तहत की भेले अपने के दल सब अपना अपना ठाउँ में लागि गेलै। तैयो तथापि जे शंका रहे क्या
तो आई जे देश में जे अवस्था है अपने बात केने छली जेनजी आंदोलन से ई जेनजी आंदोलन के मुख्य केकरा विरुद्ध में भेले तत्कालीन प्रधानमंत्री नेकपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के अहाँ देखलिए जे 23 गते भादो के जे अपने के 22 गो विद्यार्थी ड्रेस में करो छाती में करो माथे में गोली मारल गए तथापि वो राजीनामा नहीं दिल के जो 23 गते के प्रधानमंत्री से राजीनामा देते तो 24 गते जे देश जलले जे आरो 75 गो लाश बनले देश के जे सर्वोच्च अदालत जल गई संसद भवन जल गई वो सिर्फ केपी ओली के अहम के कारण जलले तो वह प्रवृत्ति वह मानसिकता के लोग जो प्रदेश प्रमुख नियुक्त भेल रहे जे अहाँ के नेकपा एमाले के नेत्री रहे वो चीज उहे रूप देखबा चाल के मधेश में तांडव मचबा चाल के जब आदि आए सुमित्रा भंडारी जी जनकपुर में शपथ ग्रहण जो ले रहे थी दियाले रहते तब ई घटना हुई थी नहीं देखो ये बात तो बाहर चल गया के कारण से ना मान लो इतने बड़का अथी भेले बाहर गेला से नहीं शपथ के बात नहीं बात ही प्रक्रिया के पहले अच्छा। शपथ तो सेकेंडरी फेज है नियुक्तिय प्रक्रिया हमको गलत है जब वो विश्वस्त कदल के दल के जे अपने के एक दिन में सलाह करब तो ठीक है ओकरा पहले आवाहन करते सूचना करते जे धारा एती बमोजिम अब चाहिए यो धारा 3 में जाने ठूलो दल को हैसियत में नियुक्ति प्रक्रिया गाड़ी बढ़ाने छ लेकिन 4 बजे भोर में हम तखन में भीतरे रही मधेश भवन के भीतरे रही अपने के हमरे लाइव से अहाँ देखबै हमरे लाइव से अपने के छरलंग भेलै जे उ स्वस्थ के हम मलाई मेरो रुगा हाई भइसक्यो मलाई श्वास फेर्न गाह्रो छ मलाई बीपी भइसक्यो कोलेस्ट्रोल बढिसक्यो ई कह के मुख्यमंत्री जी के भावनात्मक बना देलकै मुख्यमंत्री जी ने अपना सब जनै छी माता सीता के धरती है जे अपना सब नारी के और माता के कते सम्मान करे छै जखन बात चलेले स्वास्थ्य पर बात चलेले नारी पर तो मुख्यमंत्री जी अपने के सबके साइड क नहीं छोड़ दू जब स्वास्थ्य के बात है जीवन सबर का किछ नहीं अपने के स्वास्थ्य के बिरामी के नाम पर उनका निकल दल के देखे दो वीडियो में कोई आंदोलनकारी डिस्टर्ब नहीं करके तखन तक अपने के कौन जब भी जाके एगो जंगल के एगो कते बड़का एगो देखो सारा मधेसी के स्वाभिमान पर प्रश्न चिट उठा कर चल गए एगो रेस्टोरेंट में एगो बार में जाकर जरा मधेसी समुदाय और जो हिंदू धर्म के समुदाय से निगेटिवली ले जो ये गलत काम मात्र हुई तो इस जगह पर गौरवशाली संसद पद मुख्यमंत्री को सामान्य पद न है तो इस जगह पर जाकर शपथ खनाए नियुक्ति दनाए दोसर बात अहाँ के दोसर तरफ उहे सब कहे कल रामेचंद्र मंडल जी के सभामुख के आदरणीय के हम इंटरव्यू सुनली उ कथी कहे जो वहाँ रोले एउटा नाटक गरिरहेछ जहाँ न सरकारी कर्मचारी छ न केही छ चोरमा चाहिँ तपाईको सदन चलाइराख्नु भएको छ वहाँ म सभामुखजीलाई पनि भन्न चाहन्छु यही तपाईकै मिडिया मार्फत उहाँलाई यति त्यति ख्याल छ भने उहाँको मुख्यमंत्री जी नेकपा एमालेको संसदीयको नेता सरोज यादव जी कहाँ गएर शपथ लिनु भएको छ कसको इशारामा नेकपा एमालेको नेता के त्यो सिटौला उ छ नि सिराहाको अच्छा उहाँको इशारामा फेरि शपथ कसले खुवाइरहेछ प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवले त्यहाँ के सरकार थियो त्यहाँ सचिव थियो गैर कानूनी भएन तो अब ये आंदोलन आगे बढ़ते एकदम जब तक ल मधेसी जनता के 64 लाख मधेसी के और इस संघीयता विरोधी गतिविधि होते रहते जब तक इस संघीयता रक्षा नहीं होते जब तक हमारा सबके पूरा अनुभूति नहीं बजते मधेश में जब तक शांति नहीं थे तब तक गलत कदम के विरुद्ध में अपने के ये तबिता सांकेतिक आंदोलन है ये आंदोलन का है ये तो वो सिर्फ धारणा है। अब हम जैसे समर साहब बजरंग जी से अब कुछ बात करना चाहे जे कि विद्यार्थी के केंद्रीय महासचिव छथि ने जी एगो बात बताओ अहाँ लोसपा से अबै छी ने जी लोसपे के अभी मुख्यमंत्री छलखिन जी एकदम वो पहले भी मंत्री बनल रहल जी बनल और अपना ही के कुछ नेताजी सब जी सभासद रहलथिन ओइ के प्रदेश सभा सदस्य लेकिन ठीक है एक तरफ मान लीजिए जेनजी के आंदोलन भेल रहे मध्य प्रदेश लगायत पूरे नेपाले ओना ध्वस्त भ गेल रहे पूरे जेल गेल रहे हम 5-6 दिन पहले गेल रही मुख्यमंत्री जी से नहीं थे कुछ बात कर वो कहलथिन बैद्यनाथ जी टेबलो कुर्सी नहीं है हम लोग बैठने के लिए कहलथिन और वही दिन के मान लेल जाओ जे नियुक्ति के बाद जो बैठन आंदोलन भेल रहे ने जी कुछ अहें के नेता सबके देखलिए पूरे तोड़ फोड़ कुर्सी तोड़ फोड़ करके तो अपने संपत्ति नाश कैलके ने अहाँ तो विद्यार्थियों थी विद्यार्थी के नेतो छी मान लेल जाओ एहि पर की कहलाई चाहबी अच्छा बात जी बैद्यनाथ जी देखियो हम वो ये रही यहाँ के और ये देखियो अहाँ के कुर्सी तोड़ली जी हम सब एक कोनो कुर्सी उर्सी नहीं तोड़ले छिए नहीं ओहन पिटाई उटाई भेले नहीं कुछो भेले अब ये भेले कि अब घटना में अब आंदोलन रहे अब मतलब के केना है नहीं से तब होते मतलब आंदोलन में तो नहीं जाना है नहीं पहचाना है लेकिन आंदोलन के कोनो रूपे नहीं हुई है अब एहरो से यो पक्ष आंदोलित ओकरा रिक्वेस्ट कैल के जे अहाँ सब कार्यालय बंद करू से एहन अवस्था है से अपने मधेश के जनता छी अपने एगो कहली पहले कर्मचारी के यहाँ जी कहल गेली भैया
से अहाँ बंद कर दिया, जे निर्णय होते सम्मानित अदालत प्रमुख जे होते तो हम सब आगे बढ़बे के वो सब अब की केलके नहीं केलके अब भीड़ रोड में अब बजले तब इसके मतलब की भेली नहीं भेली एक बात तो छलम से। ठीक है, एगो बात और आ रहा है, जब भौतिक पूर्वाधार मंत्री रहलथिन जी जितेंद्र सोनल जी जी। माननीय, जी उस समय जब इनका राजीनामा देवे पड़ल रहे, जी बाइक से जो है से निकल करके गेलखिन नहीं, जी, सब आदमी देखे जी, प्रशंसा सब और अभी अब इनका पर चार्ज लगा रहल छै कि जैसे मुख्यमंत्री के राजीनामा देला के बाद ओठान कब्जा करके गाड़ी कब्जा करके क्वार्टर सब बैठल है और सबके उसका करके जैसे आंदोलन करवा रहा है कह करके। बैजनाथ जी देखिए एकदम ये बात झूठ है। गाड़ी के बात से तहाँ सब ये जाते अबते छिए वो कोनो गाड़ी नहीं लागल छै। अच्छा, अब हमर सबके जे मुख्यमंत्री जी है हमर सबके आदरणीय नेताजी छै जितेंद्र सोनल जी छलखिन है ना कि अभी ठीके छथिन आज अब हमरा सबके हिसाब से कहबे कानून के हिसाब से है तो मतलब अभी नहीं देखल गेल है तो राजीनामा दो देले छथिन। राजीनामा दो देने हैं पूर्वे कह पड़ले। हाँ, अब की देखे वो ये गाड़ी नहीं है वो अच्छा। बात एकदम मिथ्या है झूठ है। ठीक है, अब रह गई भवन के कब्जा ये आप देखियो विपक्षी दल सब तो कुछ भी कह सके अब वो कोनो कब्जा उब्जा नहीं कहने सम्मानित अदालत के मतलब प्रतिज्ञा में छथिन। प्रतीक्षा कर रहा है हमरा सबके कहते तो हम सब उ सब निवास छोड़ देबे कोनो बड़का विषय नहीं है। माहौल हम सब शांत के लागे वो हम सब बैठल छी जे केनो के अपना कार्यकर्ता के केना शांत कैल जाए की कैल जाए। मतलब अहाँ सब अभी जैसे अदालत के परखाई में छी ने जी अब हम अदालत के बात अबै छी अब रॉकी जी पर अदालत में मुद्दा तक गेल अहाँ सब देख रहल छी मान लेलहुँ आई फैसला भी होई के संभावना है ने की केना संभावना आगे बुझा रहल है। अब देखियो बैद्यनाथ जी अदालत के फैसला जेना संभावना के खेल से ना होई छै, कानून की कहे छै कानून तहत होई छै। संभावना पर अनुमान अटकल के अनुमान क के जखन हम पहिनितो अहाँ के खंडन करैत रहलिए हम वो कनी जोड़त चाहब धारा 168 के 2 अर्थात खंडन नहीं भेले आ बहुत सम्मानित सर्वोच्च अदालत से केदार कार्की के जैसे कि कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री के केस में स्पष्ट व्याख्या कर देने स्पष्ट वो ये प्रश्न खड़ा भेल रहे एगो नजीर स्थापित है प्रतिपादित भेले सम्मानित अदालत से तो वो ये व्याख्या कौन प्रश्न के कहने हैं कि प्रदेश सभा के हक में सरकार गठन प्रक्रिया के हक में व्याख्या है कि धारा 168 को 2 बमोजिम संभावना भएको अवस्थामा संभावना भएसम्मको अवस्थामा तो त्यही धारालाई दोहोऱ्याउन मिल्छ वा मिल्दैन स्पष्ट व्याख्या कहने हैं। सम्मानित सर्वोच्च अदालत कथी बाजल है संभावना रहेसम्म धारा 168 को 2 बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्छ एगो बात। अच्छा, दोसर बात अब संभावना के हम अहाँ के खंडन कर दै छी बैद्यनाथ जी संभावना कतै धारा 168 2 पहल बात तो खंडित नहीं भेले मत खंडन नहीं भेले वो जीवित है राजीनामा में है जीवित है ना। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जितेंद्र सोनल जी तत्कालीन राजीनामा देलखिन लेकिन धारा निष्क्रिय तो नहीं भेले ना धारा तो जीवित है ना। तो धारा जब जीवित 3 में जायला नहीं मिलते वही तहत जैसे कि सरकार गठन प्रक्रिया में जाए पड़ते। दोसर बात जो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात कथी है कि 7 गो राजनीतिक दल जे मध्य प्रदेश सभा में शरीक है जेकरा पास 78 गो प्रदेश सभा सदस्य के समर्थन है 78 गोरा के नेतृत्व का लिखित रूप में माननीय प्रदेश प्रमुख लगिन लिखित पत्र देने पत्र कथी देने हैं माननीय प्रदेश प्रमुख जी धारा 168 2 बमोजिम सरकार गठन गर्ने संभावना यथावत छ त्यही अनुरूप गठन गर्नको लागि सरकार गठन प्रक्रियाको लागि आह्वान गर्नुस् स्पष्ट करने है ना। अच्छा, पत्र जैसे कि 7 गो राजनीतिक दल ओकरा नजरअंदाज क ओकरा बरखिलाफ जाकर एकदम दूषित भावना से जैसे कि कोनो पार्टी के राजनीतिक पार्टी को सम्मानित पद में रहल व्यक्ति ओकर जैसे कि कार्यकर्ता के अनुरूप एगो पार्टी के फेवर क संवैधानिक व्यवस्था के तहस नहस क जे कोनो काम करते तो कदापि सम्मानित सर्वोच्च अदालत ओकरा प्रोत्साहन नहीं करते। ओकरा जैसे कि जे चोर बाटो से छिरल है ओकरा मूल ढोका से बाहर निकलते संविधान के रक्षा करे के लागी सम्मानित सर्वोच्च अदालत सब दिन अग्रपंक्ति में चले अहू केस में अग्रपंक्ति में रहते तै हेतु संवैधानिक निकास
अनुरूप जैसे कि निकास नहीं अब करते। अब एके जे अपने कहलिए, अब नेता युवा नेताजी सबसे हम बात करै छी। अभी आइ जे फैसला आवे वाला छै ने, जी आइ यदि फैसला अहाँ सबके अनुकूल नहीं अलै तो काल्हि जैसे अदालत के बात मानबै कि नहीं मानबै, कि आंदोलन करते रहबै अपने सब? देखियो, सम्मानित अदालत के बात तो हमरा सबके मानी पड़ती। वैसे हम सब लोकतंत्र मानी छी, लोकतांत्रिक छी, ताकि मतलब कि अब जे कहते हमरा सबके अदालत उ सब हम मानबै। लेकिन अब समस्या की छै कि हमरा सबके पास अहाँ के 75 गो जे सांसद जी है, तो सब सिग्नेचर करके देने हैं, तो वो ना संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री भाड़ा के मुख्यमंत्री मात्र रह गेले। अच्छा 15 दिन और रह सके। ठीक है। के बाद तो हम सब संविधान हिसाब से प्रदेश सभा में जाके मतलब फिर हमर सबके मुख्यमंत्री सोनल दाई बनबे करते। तो ये सब देखो असंवैधानिक रूप से ये सब मुख्यमंत्री बनली होटल में, जे रोकी जी अभी कहलक है। हाँ, हमरा सबके देखियो, हम सब दिन समानता के लड़ाई लड़ी से हम सब मधेश दल पार्टी। हम सब 3 कालखंड में हम सब संघर्ष करके, आंदोलन करके, जन आंदोलन करके इस संज्ञाता ले लिए। ये आई जे सरोज यादव जी छै, जे मुख्यमंत्री कहलिए ना, जे बहाना बना के प्रमुख के बुला के बन गेले इस संज्ञाता के धराब में, जबकि संज्ञाता तराई मधेश से ही मतलब जन्म लेने बन गेले कि वो अपन एक त कानून है 3 के बहुमती में बनले। मान लो अहाँ सब अभी नहीं मानली, वो अलग बात है, कैला कि वो बिना कानून से नहीं बनले। वो हम आके रोके चाहे छी, वो कानून से हम सभी कभी को कानून से बनबे नहीं करले। मतलब कानून के जे एगो मतलब वर्ड है को ना, हमहू सब जी वर्ड तो बनले, लेकिन ओकरा मतलब फायदा उठा के अपन आदमी के मतलब ये राइट के जे उपयोग करके, सदुपयोग करके, वो गलत छै। कैला कि हम सब दिन से मधेशवादी दल जेते छै, सब दिन से कही कि संविधान आके के पुनर्लेखन करनी पर्छ, यो संविधान मतलब यो टिकाऊ छैन। हामीहरू सधैँ हम सब ये सब बात रखने छियै। मतलब काल्हि जैसे आई हम आके यही चीज क्लियर कर रहल छियै कि संविधान के देख लिया, पटक प्रधानमंत्री भी विवाद में पड़ रहा है यही संविधान के कारण। केपी ओली के खुद राजीनामा दिए वाला अवस्था है, हमर तो मुख्यमंत्री राजीनामा दिल के। अहाँ के आब जे अहाँ के जे कानून के जे लोग सब छै, जे कानून बनबी है, ओकरा मतलब आब ये सोच बुझ करे पड़ते कि जे मधेशवादी दल सब, जे मधेश के जे कानून विद सब है, जे आदमी कहने रहली है कि इस संविधान हम सब मान्य नहीं है, हम सब हटा देने रहिए कि काम के नहीं, मतलब ओकरा सबसे हम सब अगाड़ी छे। हम सब मधेसी समुदाय कानून के रूप में अगाड़ी छे। आई देखियो धारा जे रोकी जी कल के 2 वास्तव में वही डिफाइन हो पड़ली, कहे पड़ली कि 2 कत तक लागू हो सकते। अहाँ कहलिए कि 3 में जा सके, तो हम सब 4 में जा सके छे। चारों के पास हमरा सबके पास विकल्प है ना। 78 गो सांसद के जे हमरा सबके सिग्नेचर छे, वो तो हम चारों में लागू कर सके छे ना। 78 गो रहती से गारंटी है जी, सिग्नेचर सहित सामान्य अदालत में उ चल गेल छै सब चीज लग। चलू अब हम विकास जी से बात करबे, हम तो अंत में आब गेल छी। एगो बात कहू जी, आई के जे फैसला आए वाला है ने, अहाँ सबके अनुकूल नहीं रहले, तो एक तो आंदोलन के की रूप रहती से एगो बात है। दोसर बात, हमर सबके मध्य प्रदेश में देखल जाए छै, कनिके देर में एहि पारी रही, कनिके देर में एहि पारी चलि अबै छै। विश्वास मत जन समय अहाँ सब लैत रही ने, सबेर रही ने जी, यदि वही दिन कांग्रेस अहाँ सबके पास में रही जाई दशा नहीं हुई थी। एक बात, वही रात के बाद काल से अहाँ सबके साथ में आ गेलखिन नहीं, तो अहाँ सब जे है से जे अभी 78 को जे गिनैलिए या कते दिन तक साथ रह सकबै साथ में? देखियो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है एकदम बढ़िया हमारे मध्य प्रदेश में। लोकतंत्र के खुशबू यह है, हाँ। आदमी अपन स्वतंत्रता हर समय प्रयोग कर सकिए। अच्छा। कब तक ओकरा आवश्यकता के। पॉलिटिक्स में की हुए, पॉलिटिक्स में अल्पकालीन दीर्घकालीन के दुश्मन दोस्त नहीं हुई है। अच्छा। आवश्यकता हिसाब से जुटो और टूटे पड़ी है। स्वार्थ के लेल नहीं स्वार्थ अपना कुर्सी जरूरी है तो सट जाओ। नहीं स्वार्थ के लेल नहीं, संघीयता पर जखन मधेश पर, जखन स्वाभिमान पर, जखन पहचान के बात हेतै, तो तखन पार्टी नहीं देखा पड़ते, तखन सीधा देखा पड़ते जे हम मधेसी हम संघीयता दल साथ में है। 7 दल 7 दल कभी कि 6 दल हम कही 2 दल कैला मालूम है जी, कहल जाओ। एगो कांग्रेस से हटा देगा बाद में दल सब है ना, हाँ सब एक रही की फुटाक फुटूक कैला के बाद में आई दशा है। ठीक है, मान ले जाओ आज तराई मधेश में, हमारा मध्य प्रदेश में जो आंदोलन भेल रहे, कसला आंदोलन भेल रहे कि अहाँ सबके
मधेशवादी पार्टी के जितने प्रकार जिता के भेजले रहे नहीं मान लू, लेकिन टूट फूट केला के बाद में आई नतीजा है कि दोसर को ये बजना चाहिए। एक मिनट देखो, ई एगो देश में कथा कथित अपना आपके बड़का पार्टी के बड़का नेता सब एगो भाष्य निर्माण कर दिलके। ओई देश में कौन एहन पार्टी है जे निर्माण के अगर में नहीं टूटल ना कह जाओ। आगे नेपाली कांग्रेस, बीपी कांग्रेस बनले, लोकतांत्रिक कांग्रेस बनले, अखनो ओइ में से 10 सुनो नहीं आज सुनु अहाँ पे नंबर बात सुनो केना नहीं बनले। अखन देखो नेकपा एमाले फुट के 10 गो पार्टी बन गेले, भीम रावल के खोल के, माधव नेपाल के खोल के, लगायत के देश में हर समय हर विभिन्न समय में हर पार्टी फुटल है। लेकिन एकर दोष एकर बेसी दोष मधेशवादी पवे किया तो संघीयता के जग संघीयता स्थापना में अहम भूमिका अपने के मधेशवादी पार्टी और मधेश के राजधानी जनकपुर के आंदोलन से मधेश के भूमि से और देश में संघीयता स्थापित भेल। आज देश में अपना आप के सब मधेसी का एक अन्य पार्टी में लाइक कभी जो हमारा एगो पहचान है वो जब तक मधेश आंदोलन है। यहाँ याद करूँ 2062-63 से पहले मधेश के देश में कौन दर्जा के नागरिक माने चले। अखनो एगो बात हम कहे चाहब अपने बड़ी बढ़िया प्रसंग जोड़ दिलिए। कोई भी मधेसी नेता के कांग्रेस कम्युनिस्ट और माओवादी एमाले में लागल कोई भी नेता के काठमांडू एयरपोर्ट में देखले अपने स्वागत होइत। एक भी अपना आपके बड़का पार्टी वो प्रधानमंत्री क्या नहीं बन गए हो, कोनो मंत्री क्या नहीं बने, एक पहाड़ी जनता जे कांग्रेस कम्युनिस्ट में लागल मंत्रियों के एयरपोर्ट में एक सिंगल फूल के गुच्छा दे देख लिया। जखन जनकपुर में अब है तो एमाले कांग्रेस के आदमी अपना घर से छोड़ कर जना महेशे बचने दिले जब देश के एगो सारा युवा विद्यार्थी पूरे समाज ओकरा प्रति एगो नकारात्मक दृष्टि आ तेकरा देखली महा के माला लगबे। तो ये की है एमाले कांग्रेस सबके जो पहले से जो अपने के खसबाजी मानसिकता के जो लोग है वो अपने के मधेश के और संघीयता के बदनाम करे के वजह से वही शासक सबके खसबाजी शासक सबके गुलामी में लागल है। तेकरा तोड़ के काज के कलके मधेशवादी दल कलके, मधेश जन आंदोलन कलके, संघीयता कलके। तई तहत भी वही सबके भाषण अखन देश में 150 पार्टी दर्ता भेले। काल निर्वाचन आयोग कथी रहे 150 पार्टी, तई में से 150 पार्टी निर्वाचन आयोग काल के रिकॉर्ड है। तई में से मधेश में कई गो पार्टी 50 का मानू 100 पार्टी तो वही में खसियारे सब कहे ना वही वर्ग के है ना ओकर जनता कहाँ कहे जहाँ सब एक पार्टी मिल जाओ। अपना समय की भ गए ठीक है 2-4 गो पार्टी भेले, लोकतंत्र है अपना इस सिद्धांत विचार से चली है ई होना चाहिए। लोकतंत्र में पार्टी जते रहते ना अहाँ के नागरिक अधिकार होते साथ ही रहते केला तो एगो खबरदारी करे के बात है। बैजनाथ जी अहाँ के एगो चीज यो क्लियर कर दे। देखो हमरा सबके मध्य प्रदेश में 64 लाख जनता है, ठीक है 10% वोट हमरा सबके अभी तक मात्र आ रहा है 10% जी। मतलब खड़ा नहीं उतरल हो लेकिन वोट बढ़ावा सकली यहाँ आए हम सब मतलब जनता आगे शुरू में नहीं वोट देले रहे ज्यादा 10% देले रहे। वो दिन के वोट अहाँ के 10% है, आयो के वोट अहाँ के 10% है। अहाँ सब कहला नहीं जनता के दिल में बस जनता के देखो जनता के आए हम सब नहीं कहने रहते जन आंदोलन से अहाँ चलो चाहे संघीयता के अहाँ के जगह देलक ना आगे मुख्यमंत्री बनैलक ना जनता हमन के मुख्यमंत्री सब चीज तो बनैलक ना अहाँ सब कहला नहीं जनता खुश होके रख सकलिया। हमरा सबके जे सरकार बनले राजपा ओइ टाइप के ओइ समय में है ना जसपा सबके समाजवादी सबके जे सरकार बनले ओइ टाइम ओइ समय में जनता के तो देनी है। ओइ समय में कानून निर्माण होई, विकास के काम होई, मतलब वही अपने सोनल जी टाइम में आके प्रधानमंत्री रहे हर एक मतलब अथी के गावी सब में 5 किलोमीटर कालो पत्र मतलब के अभियान चले नहीं रही करबो खेल के ते के बाद आके अभी देखियो प्रदेश वाहन जे अभी गाड़ी है वो आके लागू करबे के लिए कोनो समय अले जे मतलब सरकार से ओकरा वाहन करे पड़ले राजीनामा दिए पड़ले। लेकिन बस संबंध में तो भ्रष्टाचार के भी बात उठी जी देखियो कोनो भ्रष्टाचार नहीं छै बस तनकल छै यहाँ के सब चीज ओए प्रक्रियागत है। जनता के ढोवा तो बेकार हो कोनो नहीं बेकार भेले। हमर सबके सरकार हम सब राजपा वाला सब बाहर एलिए तो ओइ बस के दोसर सरकार संचालन में लाबे के चाहिए और आगाड़ी बढ़ावे चाहिए। लेकिन उ सब कहल के कि राजपा वाला सब अब सब कोई साथ आ रहल छै अब तो बढ़ते ना जी उ चीज सब आगाड़ी बढ़ते बहुत बात सब आगाड़ी बढ़ते। अब सर हम आगे अब एगो चीज हम तो अंत में अब देखियो कांग्रेस एमाले के भी अभी तो सबसे बड़का पार्टी यहाँ के मतलब एमाले कांग्रेस है मध्य प्रदेश में। हुनका सब की देल कि उ सब मधेसी नहीं छै कि उ सब है खस आर्य सब है
ओकरो से कहते दायित्व बने है ना सब अपन अपन पार्टी जे अलग आइ अलग, हाँ। एक एक सही बात में बता दे, हाँ, आइ बता। जन आंदोलन भेलै 63 के बाद हम आके एगो चीज क्रॉस कर सकै छै। अभी यहाँ के 22,000 से ज्यादा अधिकृत यहाँ के मधेसी कोटा में कार्यरत छै नेपाल सरकार में, उससे पहले कहाँ छले ई सब? ठीक तो है, वही- कुछ काम भेल है, लेकिन जी। तैयो अहाँ सब जनता पर चले। अब अहाँ बोलब हम सब अंत में आ गेल एकदम- छी। अब अंतिम में देखो, बोलू अपने कथी कुछ बोल काम मात्र नहीं भेले। हाँ। अपने कहलिए हम 30 बरस से एगो सामाजिक काम जो जनकपुर में लागल छे, लेकिन 2062-63 से पहले के जनकपुर या धनुषा जिला में मधेश अखन में फर्क है कि नहीं? अपने जी, कहो अब फर्क फर्क दिखाइए कि नहीं दिखाइए? कुछ तो बाटो घाटो सड़क देखियो, जते भी एहि मधेश में सामुदायिक विद्यालय है, जतेक भी एकटा विद्यालय के बिल्डिंग 2062-63 से पहले एहि नेपाल सरकार द्वारा नहीं बनायल गेल है। सही। उ गांव के जे शिक्षा प्रेमी चंदादाता जे एगो गांव के संपन्न लोग वा गांव के 10 गोटे भर बड़ा मिल कर प्रत्येक स्कूल बनेने हैं। वही स्कूल के व्यतिथि करे वाला के इहे खसवादी मानसिकता के तत्कालीन समय में जे अपना आपके देश में कहे वाला देखू एकटा टीचर दे दिलकै, बाद बाकी कुछ नहीं दिलकै, मधेश के शिक्षा ध्वस्त कर दिलकै। अखन जहाँ संज्ञाता अलै, प्रदेश संरचना बनलै, अपने जाओ बहुत चीज तो नहीं भेलै, लेकिन नहीं किछ भेलै सेहो नहीं कह सकैया। प्रत्येक विद्यालय में देखू एगो सुंदर आकर्षक बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के बिगी तो बहुत कह रहे ठीक है, हमारे लालू गुरु प्रदेश में हाल ही में। अपने बर बना भ्रष्टाचार एहि देश में अत्ते कांड भेलै, एनसीएल कांड, व्हाइट बॉडी कांड, ललिता निवास कांड, हजार मतलब दर्जनों कांड है। वही कांड में कई गो मधेसी दल के नेता मुँह छलै, कई गो मधेसी दल के नेता के जेल भेलै, उ सब जेल भेलै केकरा? उहे कांग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी नेता के। तो कांड करै छी अहाँ सब, भ्रष्टाचार बगबै छी अहाँ सब, आ दोष दै छी मधेशवादी पर। अहाँ बात केली जे तत्कालीन समय में 2064 के चुनाव में अहाँ के बहुत संख्या जितैने रहे, वास्तव में तो जितैने रहे 52 सीट रहे मधेशवादी दल के। तो वही समय में आने देखलिए जे तीनू खसवादी मिलकर ओकरा विफल कर दिलकै, दोबारा चुनाव करऽ पड़ी संविधान सभा के। जो वही समय में एहि द्वारा संविधान जारी भेलै प्रथम में कि एकरा सबके बहुमत रहे, पूरे जे मधेश आंदोलन के जे मांग रहे उ सब चीज मांगे, लेकिन ओकरा विफल करऽ के मधेश में टुकड़ा टुकड़ा कऽ विभिन्न किस्म के चल खेल करा के पार्टी में भाई में लड़ा के अपने के पहिल का संविधान सभा के विघटन कर दोसर संविधान सभा के चुनाव करके आ तब संविधान जारी करके। से बात एगो बात हम मुख्यमंत्री जी पे जोड़ना चाहब। अंतिम में आ गेल, जब अंतिम में बोल लेला कथी बोल एक क्या बजवा लेबे अंतिम में? हमर अंतिम में की अंतिम में कहता की बात है? ई बहुत बात अपने रखली कि अभी तक हम नेकपा एमाले के संसदीय दल के नेता सरोज जी के विषय में जे मुख्यमंत्री अवश्य मुख्यमंत्री के विषय में किछ कह चाहब। उ कथी कहे है जे हम बोलू धमका के होई वा जे का कोई धमकी तक ओकर नियुक्ति ले लिए, तो इस देश में शांति के फैला रहा है। इस 7 दल रोड पर से कि व्यक्तिगत अकेले हम था, वो अपने खुद कहने है। दोसर गप वह कहे जे हम अभी असुरक्षित छी, अखन कही हम असुरक्षित छी। मान के चलू अहाँ के वही दिन कत से ओते पावर भेल रहे जे हम प्रदेश प्रमुख के घेर दिलिए, जरा स्कोटी में सेना के गाड़ी रही, सशस्त्र के गाड़ी रही, तो वही दिन अहाँ बल रही जिस दिन अहाँ के नियुक्ति भेल रहे। यहाँ सब बल देखाबै छी ना, आई बल नहीं इस अहाँ के संघीयता के जे पक्षधर है ओकर तो सब दिन बल है मधेश में, चलू ठीक है, जगह है मधेश के। हुनकर एगो और बात, एगो केंद्रीय मीडिया में जाके कथी कहलकै जे बोलू हमरा ल जे बोलू सब दल के समर्थन है और पटक पटक कांग्रेस के नाम ल रहा है, जे कांग्रेस तैयार होते तो हम लोग अखनो राजीनामा दे देबे। ई कुछ नहीं, एगो कांग्रेस अच्छा यहाँ बात, कांग्रेस जैसे साथ में रहत कि नहीं रहत? एकदम रहत, एकदम। चलो अब अंतिम में कुछ बाजल जाए, 1 मिनट कत बाजल जाए संदेश देवल साहब। संदेश ये देवे हाँ। कि देखियो हम सब 168 गो जे मधेसी सब जे शहीद भेले समानता के लड़ाई में देश में अपना सबके कहियो भी समानता के रूप से नहीं देखल गेली, वही के फलस्वरूप अहाँ के संज्ञाता आले। आई वही संज्ञाता के जे मूल रूप जे अभी अहाँ सबके मधेश प्रदेश अपना सब देने छे, ओकरा हम 62 लाख जनता सबके ये कहबै कि आब ई समय चल अलै कि अहाँ के जे मधेश दल अहाँ सबके देने हैं ओकरा अहाँ सब नजर अथी करियो, आगाड़ी बढ़ियो, आवे वाला चुनाव में ओकरा सबके केना होते मार्गदर्शक रूप में प्रस्तुत करके आगाड़ी बढ़ियो। चलू धन्यवाद। अब हम अंतिम में रॉकी साजी लंग एबै आई के सर्वोच्च आई के अदालत के जे निर्णय आब रहल है, यदि अहाँ सब पक्ष में नहीं एलै तो आगे भी बढ़बै कि केना? बैद्यनाथ जी, सम्मानित सर्वोच्च अदालत रीट तो निवेदक हैं, रीट निवेदक हम ही छी। हाँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत के फैसला अंतिम फैसला होइ छै, पहिल बात। दोसर बात, एहिमे मुद्दा पड़ि गेला के बाद पक्ष आ विपक्ष होइ छै, लेकिन फैसला पक्ष में नहीं अतै तो आगाड़ी बढ़बै की करबै से नहीं। लेकिन सम्मानित सर्वोच्च अदालत केना फैसला करी है, अच्छा की चीज के देख के करी है, से चीज वही पर निर्भर नहीं। सम्मानित सर्वोच्च अदालत कानूनी व्यवस्था से बाहर जाकर फैसले नहीं करते। हाँ। पहिल बात। तो दोसर बात, मानबै सम्मानित सर्वोच्च अदालत
जे अपने सम्मानित इजलास से सम्मानित अदालत से प्रतिपादन बहुत मुद्दा में जे चीज बाजि चुकल है, जे चीज के जे व्याख्या के जरूरत रहे, जे व्याख्या क चुकल है, वही के विपरीत जाकर फैसला कर नहीं सकिए, करबे टा नहीं करत। तो वही हेतु जे असंवैधानिक कदम भेल है अभी मध्य प्रदेश में, तेकरा संवैधानिक निकास निकालने के लागी अवश्य सम्मानित सर्वोच्च अदालत वही तहत जैसे कि फैसला करता से हम सब पूर्ण आशावादी छी। वो न्याय के मंदिर है आ संपूर्ण मधेसी जनता न्याय के प्रतीक्षा में है। तो संविधान तहत जो फैसला आते, जो कानून तहत फैसला आते, वो सर्वस्वीकार। चलो जी अब लास्ट, अच्छा एक के दिन बोल जाए, टाइम से ज्यादा हो गया। धन्यवाद। अब समग्र मधेसी जनता और देश विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली से हम की आग्रह करे चाहबै जे ई अभी तक देश एकदम लोकतंत्र में विश्वास करे वाला देश है। जे जेनजी आंदोलन भी भेलै तो वो देखली एक शब्द कतु अपने के संघीयता विरोधी व लोकतंत्र विरोधी नारा व ओहन युवा सबके कोनो आवाज नहीं रहे। तै द्वारे ई लोकतंत्र देश में चाहिए, संघीयता चाहिए, जे सब नेपाली के एगो आस्था है। तै द्वारे मध्य प्रदेश में जते भी घटना भई रहल है, तमाम मधेसी के हम कहब जे जहाँ कोई भी छी, देश में विदेश में जत छी, अपने प्रत्येक घटना के नीक से देखू और आबे वाला जे दिन है, आबे वाला जे समय है, आबे वाला निर्वाचन है, वही में अही चीज सबके मद्देनजर कऽ के अपने के मधेश विरोधी और के मधेश के हित में है, के संघीयता पक्षधर, के संघीयता के विरोधी, वही चीज के मद्देनजर कऽ के अपने सबके भी निर्णय लेवे के आवश्यकता हम देखे छे। पुनः संपूर्ण जानकी टीवी देखनिहार सबके और विशेष कऽ के हमरा सबके मौका दिलक बैजनाथ साजी, हुनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलू अपने सबके तीनू युवा छी मान लेल जाओ, एगो तो हमारा युवा के साथ साथ भाइयों छथिन जे हम सब सामाजिक काम में लागल छी, उनका से बहुत दिन से साथ में, और अहाँ सब भी हम ये आग्रह करबे कि आबा वाला दिनों में अब सरकार बनाओ जे भी है, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास के ना होती सबको के मिल के करे के जरूरी है। देखलिए अपने सब अभी जे हम बात कैलिए मध्य प्रदेश के जे महाभारत छिड़ल छै वही के संबंध में, और आज देखल जाओ कि अदालत की फैसला दै छै, ओहि के बाद काल से फिर यदि की होते हम सब फिर से काल से और भी नेताजी सबसे बात करबे। धन्यवाद, नमस्कार। अपने देखे तो जानकी टेलीविजन।